बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामदास और उसकी पत्नी सावित्री अपने छोटे बेटे महेश के साथ रहते थे। उनके घर में एक प्यारा नेवला भी था जिसे वे परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। महेश और नेवला दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जहां महेश जाता, नेवला उसके पीछे पीछे चलता। एक दिन रामदास खेत पर चला गया और सावित्री भी जरूरी काम से बाहर गई। घर में छोटा महेश पालने में आराम से सो रहा था। नेवला उसके पास बैठकर उसकी रखवाली कर रहा था। तभी अचानक एक जहरीला सांप धीरे धीरे पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने जैसे ही सांप को देखा, वह बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी। आखिरकार नेवले ने सांप को मार डाला, लेकिन उसके मुंह पर सांप का खून लग गया। कुछ देर बाद सावित्री घर लौटी। दरवाजे पर खून से सना नेवला देखकर वह डर गई। उसे लगा कि नेवले ने उसके बेटे को मार दिया है। गुस्से और डर में उसने बिना कुछ सोचे समझे पास पड़ा डंडा उठाया और नेवले को मार डाला। फिर वह भागती हुई अंदर गई, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। महेश आराम से सो रहा था और पास में मरा हुआ सांप पड़ा था। अब सावित्री समझ चुकी थी कि नेवले ने उसके बेटे की जान बचाई थी। वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिक्षा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।